नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट गुरुजी पर। मैं जीपी सिंह आज आपको बताने वाला हूँ यूपीएससी क्या है। जब भी कोई नया एस्पिरेंट यूपीएससी की तैयारी करता है तो सबसे पहला जो सवाल उसके मन में उठता है वो होता है यूपीएससी क्या है। तो आज इस सवाल का मैं पूरी तरीके से आपको जवाब देने वाला हूँ और इससे जुड़े कई सवालों के आज जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यूपीएससी क्या है? तो दोस्तों, यूपीएससी भारत सरकार की भर्ती एजेंसी है। क्या है दोस्तों? इस सरकार के अंडर काम करती है यूपीएससी, जिसके अंतर्गत ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट आती है। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हैं। यूपीएससी भारत सरकार के अंडर काम करती है, एक एजेंसी है जिसके अंतर्गत ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट आती हैं। दोस्तों, यूपीएससी क्या होता है? बेसिकली जब कोई न्यू एस्पिरेंट होता है तो वो बोलता है हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल ऐसा नहीं है। यूपीएससी एक एग्ज़ाम कराती है जिसका नाम होता है सिविल सर्विस एग्ज़ाम, जिसको शॉर्ट में सीएससी बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको बोलना चाहिए बेसिकली हम सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके अंदर कुछ सर्विसेज आती हैं। पहली सर्विसेज होती है ऑल इंडिया सर्विस, दूसरी सेंट्रल सर्विस, तीसरी आर्म सर्विस, आर्म फोर्सेस। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस के अंदर कुछ पोस्ट आती हैं, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप जानते ही हैं आईएएस, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। दूसरा आईपीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन पुलिस सर्विस। तीसरा आईएफएस, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फॉरेन सर्विस। ठीक है दोस्तों, बेसिकली हम इन तीन के रिगार्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन करते हैं। सब एस्पिरेंट का एम इन तीन के बारे में ही होता है और ये एग्ज़ाम सिविल सर्विस कराती है। ठीक है, और भी होते हैं दोस्तों, और भी आते हैं, लेकिन बेसिकली इन तीन के बारे में एस्पिरेंट ज़्यादा सोचते हैं। चौथा है आईआरएस, आईईएस, सीडीएस है, एनडीए। दोस्तों एनडीए भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम ही कराता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी बोलते हैं जिसको। और भी है दोस्तों, ईएससी है, एससीआर है, और भी ईटीसी, बहुत सारे हैं। ठीक है दोस्तों, अब तक आपको इतना पता चला कि यूपीएससी क्या है। भारत सरकार के एक एजेंसी है जिसके अंदर ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट आती हैं, जो तीन सर्विसेज में बांटी गई हैं। जो सिविल सर्विस इन तीन सर्विस का एग्ज़ाम कराती है जिसके अंदर ये पोस्ट आती है, मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं कुछ इसका बैकग्राउंड। ठीक है दोस्तों, अब चलिए कुछ इसका बैकग्राउंड देखते हैं। बैकग्राउंड में दोस्तों ये जान लीजिए, यूपीएससी पहले यूपीएससी नहीं था, पहले इसका नाम था पीएससी, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हिंदी में कहें तो लोक सेवा आयोग। और पीएससी की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो 1 अक्टूबर 1926 में हुई थी। फिर इसका नाम बदलकर दोस्तों क्या कर दिया गया? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको आज हम बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। ये संघ जो वर्ड था, यूनियन जो वर्ड था, ये नया जोड़ा गया है इसमें। नेक्स्ट देखिए, यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? आपको ये पता होना चाहिए, आप यूपीएससी एस्पिरेंट है, तैयारी करने जा रहे हैं, तो आपको इतना पता होना चाहिए। तो इसकी जो दोस्तों स्थापना हुई थी वो 26 अक्टूबर 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। यूपीएससी का वर्णन दोस्तों, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके आर्टिकल 315 से 323 तक यूपीएससी का वर्णन किया गया है। अब दोस्तों यूपीएससी का केंद्र कहाँ है? ठीक है दोस्तों, यूपीएससी का केंद्र है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, कुछ और इसके रिगार्डिंग आपको क्वेरीज होंगी और कुछ क्वेश्चन भी हैं। यूपीएससी की महत्वपूर्ण तिथियां, फॉर एग्जांपल दोस्तों देखिए, अधिसूचना की तिथि। अधिसूचना क्या होता है? इसके जो फॉर्म होते हैं वो अप्रैल के अंदर निकलते हैं दोस्तों, और अप्लाई करने हम कब कर सकते हैं? मई तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी आपको ठीक ठाक 1 महीने का टाइम मिलता है अप्लाई करने के लिए, काफ़ी टाइम है। प्रारंभिक परीक्षा तिथि दोस्तों, इसके अंदर एक प्रारंभिक परीक्षा होती है, ये 3 चरणों में होता है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं पूरे डिटेल से आपको इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल तो आप इतना ध्यान रख लीजिए, प्रारंभिक जो परीक्षा होती है वो समथिंग अगस्त के महीने में, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन समथिंग अगस्त के महीने में होती है। तो आपको आवेदन यानी आवेदन करने से प्रीलिम्स परीक्षा तक आपको 3 से 4 महीने का टाइम प्रिपरेशन के लिए मिल जाता है। फिर इसकी अगली परीक्षा होती है मुख्य परीक्षा। ठीक है दोस्तों, अब मुख्य परीक्षा आपकी दिसंबर में होती है, दिसंबर के महीने में।
अगस्त से दिसंबर तक आपको 4 से समथिंग 5 महीने का टाइम प्रिपरेशन के लिए मिल जाता है। फिर लास्ट जो फाइनल हमारा होता है वो होता है साक्षात्कार। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। दोस्तों इंटरव्यू की डेट 30 से 40 दिन बाद ही आ जाती है, यानी फरवरी की शुरुआत में ही, दिसंबर के महीने में आप एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे और फरवरी की शुरुआत में ही आप इंटरव्यू के लिए पहुंचेंगे वहाँ पर। ठीक है, इतना इसके बारे में बेसिक था। आइए कुछ और क्वेरीज होंगे आपके मन में। अब देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट क्वेरी आती है एस्पिरेंट के मन में वो होती हैं यूपीएससी की शर्तें क्या हैं, यूपीएससी हमसे क्या चाहता है, उसकी डिमांड्स क्या हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता क्या है भाई? भारत का नागरिक होना चाहिए। जो एस्पिरेंट फॉर्म अप्लाई करेगा, यूपीएससी की प्रिपरेशन करेगा, उसका एग्ज़ाम देगा, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी नागरिकता भारत की होनी चाहिए। अब आप में से कुछ लोग विदेश में रह रहे होंगे शायद, लेकिन वो मैटर नहीं करता। आपको सिटीजनशिप भारत की मिली हुई है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, वरना नहीं दे सकते। नेक्स्ट है आयु सीमा यानी एज लिमिट। इसके रिगार्डिंग बच्चों के काफ़ी क्वेरीज रहती हैं, चलिए देख लेते हैं। हमारी वर्ग इधर कैटेगरी है, इधर उम्र सीमा यानी एज लिमिट है। आइए चलिए देखते हैं। सामान्य वर्ग, सामान्य वर्ग यानी जनरल, जनरल कैटेगरी के लिए न्यूनतम 21 वर्ष, यानी 21 वर्ष तो आपकी होनी ही चाहिए। यदि आप 21 वर्ष से छोटे हैं तो आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और जनरल वालों के लिए 21 से 32 तक दे सकते हैं, मैक्सिमम 32 है, मिनिमम 21 है। अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको ओबीसी भी बोलते हैं वो 21 से 35 वर्ष तक दे सकते हैं। एससी और एसटी, दोस्तों अभी मैं बताऊंगा इनके अटेम्प्ट कितने हैं, वो भी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, फिलहाल आप इतना देखिए। एससी से एसटी वाले जो व्यक्ति होते हैं वो 21 से 37 वर्ष तक इसकी एज लिमिट होती है। और जो विकलांग होते हैं जिनको हैंडीकैप बोलते हैं वो 21 से 42 वर्ष तक अपने अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये शैक्षणिक योग्यताएं जिसको क्वालिफिकेशन भी बोलते हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए हमको? हमने बेसिक तो जान लिया, हमें क्या चाहिए कि आयु सीमा कितनी होनी चाहिए और हम भारत के नागरिक होने चाहिए। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात है, ग्रेजुएशन आपका पूरा होना चाहिए। आप फॉर एग्जांपल आप बीए कर रहे हैं तो आपका बीए फाइनल होना चाहिए, तब आप इसका एग्ज़ाम भर सकते हैं। या आप लास्ट ईयर में हो, क्योंकि आप प्रिपरेशन के टाइम पे जब इंटरव्यू तक पहुंचेंगे तो आपका लास्ट ईयर फाइनल हो चुका होगा, इस वजह से आप लास्ट ईयर में भी हो तो भी फिल कर सकते हैं फॉर्म। आगे देखिए, कुछ बच्चे कहते हैं कि 10th और 12th के परसेंटेज में मायने रखते हैं क्या? तो मैं बता दूं, बिल्कुल मायने नहीं रखते। 10th 12th के परसेंटेज प्रतिशत मायने नहीं करते, केवल आप पास भी हो तो भी आप एग्ज़ाम को डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेरी आती है कि अवसरों की संख्या कितनी होती है, जिसको अटेम्प्ट्स बोलते हैं। अटेम्प्ट्स कितने होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको जानिए। वर्ग यानी कैटेगरी है, इधर अटेम्प्ट्स है। जनरल वालों के लिए 6 अटेम्प्ट होंगे और ओबीसी वालों के लिए 9 अटेम्प्ट होंगे। तीसरा है एससी और एसटी। एससी और एसटी के लिए असीमित। अब आप कहेंगे असीमित, असीमित का मतलब उम्र सीमा तक, यानी 21 से कितनी थी आपको बताया था अभी। देखिए एससी और एसटी के लिए कितना था, 21 से 37 वर्ष तक था। तो 21 से 37 वर्ष होने तक ये अपने अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, कितने भी हो चाहिए इनके अटेम्प्ट। ठीक है, उम्र सीमा तक दे सकते हैं। वहीं हैंडीकैप भी असीमित अटेम्प्ट अपनी उम्र सीमा तक दे सकते हैं। नेक्स्ट आएगी, अब फी कितनी लगती है, इसका शुल्क कितना लगता है फॉर्म ऑनलाइन कराने के लिए। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं है, इधर कैटेगरी लिख दी है मैंने, इधर फीस लिख दी है। अब देखिए जनरल वालों के लिए 100 रुपये लगते हैं, 100 रुपीज़ लगते हैं, और ओबीसी वालों के लिए वहीं 100 रुपीज़ लगते हैं। और ऑल फीमेल, ऑल फीमेल का मतलब चाहे वो जनरल से हों, ओबीसी हों, एससी हों, एसटी हों, हैंडीकैप हों, ऑल फीमेल्स के लिए 0 फीस है, कोई फीस नहीं लगाई गई। और जो एससी और एसटी के एस्पिरेंट है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, उनके लिए भी 0 ही फीस है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आप कहेंगे आपने सब बता दिया, अब यही बता दीजिए कि फॉर्म ऑनलाइन कैसे करना है। तो बहुत सिंपल है, आपको सिंपल जाना है यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, किसी भी फर्जी वेबसाइट पर ना जाएं। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आप यहाँ पे यूआरएल भी लिख दिया है इसका। तो आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट जिसका यूआरएल है http
www.upsconline.net। इस पर आप जाइए, अपना फॉर्म ऑनलाइन कीजिए और आप फॉर्म ऑनलाइन करते हुए बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। तो यहीं पे हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारिए, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और इसी प्रकार अपनी तैयारी करते रहिए। कुछ रिगार्डिंग आपकी क्वेरीज होंगी वो कमेंट में लिखना मत भूलिए। कुछ शिकायत हो या कुछ जानना हो तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।